वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जील क्लासेस गोपालगंज। आइए बच्चों, आज हम लोग ट्वेल्थ के ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले कुछ ग्रामर का क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। देखिए, ग्रामर से कितनी अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछी जाती है। वो या तो नाइन्थ की एग्ज़ाम हो, या तो टेंथ का बोर्ड का एग्ज़ाम हो, या ट्वेल्थ का बोर्ड का एग्ज़ाम हो। किसी भी एग्ज़ाम में बच्चों यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, 2 या 3 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देख कैसे प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा देखें गौर से। देख क्या लिखा हुआ है, मॉर्फीम। बच्चों बहुत सिंपल है, आप ध्यान से समझें। मॉर्फीम क्या होता है? मॉर्फीम जो होता है ना बच्चों, किसी वर्ड के जो अर्थ निकलता है ना बच्चों, उसी अर्थ को हम मॉर्फीम कहते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे लिखा है द मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, किसी भाषा के मीनिंग जो निकलता है सर, उसी को मॉर्फीम कहते हैं। जैसे हम कोई शब्द बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहते हैं हम काइंड। काइंड मतलब क्या हुआ? दयालु। ठीक है, तो दयालु एक मॉर्फीम है, क्योंकि इसका एक मीनिंग निकला। मतलब जिसका मीनिंग निकलता है ना, वो बच्चों मॉर्फीम होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड मॉर्फीम। समझ गए? मतलब अर्थपूर्ण शब्द, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है, यानी अर्थपूर्ण शब्दों को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? मॉर्फीम कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, देखें। जैसे लिखा हुआ है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रदर इन लॉ मतलब जानते ही हैं क्या होता है बच्चों? क्या होता है? साला। बिल्कुल सही बोले। शॉर्टेन। शॉर्टेन मतलब क्या होता है? ये अलग है। शॉर्टेन जो है ना, शॉर्टेन मतलब होता है छोटा करना, छोटा समझते हैं ना। तो ये इसका एक मीनिंग निकल रहा है बच्चों। मीनिंग निकलने के कारण ही हमें इसके क्या कह रहे हैं? इसे मॉर्फीम कह रहे हैं। काइंडनेस मतलब होता है बच्चों दयालुता, ये इससे एक मीनिंग निकल रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बच्चों कह रहे हैं? मॉर्फीम। यानी जिस शब्द का अपना मीनिंग निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मॉर्फीम कहते हैं। आगे देखेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स। मॉर्फीम के बच्चों 2 प्रकार होते हैं। मॉर्फीम के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 2 प्रकार। पहला लिखा है बच्चों, यहाँ देखिए क्या लिखा है, फ्री मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम जो बिल्कुल किसी शब्द पे डिपेंड नहीं रहता, किसी शब्दांश पे डिपेंड नहीं रहता, किसी सेमी वर्ड पर डिपेंड नहीं रहता, अपने आप को बनता है। मतलब अपने आप खुद जन्म लिया वैसे ही, उसी को बोलते हैं फ्री मॉर्फीम बच्चों। एलाउ। एलाउ को कुछ तोड़ेंगे तो कोई शब्द निकलेगा अलग नहीं, ये एक ही वर्ड है इसमें, इसीलिए इसको फ्री मॉर्फीम बोलते हैं। काइंड मतलब दयालु, शॉर्ट मतलब छोटा। ठीक है, अब दूसरा नंबर होता है बच्चों बाउंड। ये बंधन बनाता है किसी और के साथ, बिना बंधन बनाए आता नहीं है, इसीलिए इसको हम बाउंड मॉर्फीम से बोलते हैं। जैसे डिस हो गया, नेस हो गया, ऑन हो गया। देख रहे हैं, ऑन नहीं होना चाहिए बच्चों, अन होना चाहिए, यू एन होना चाहिए। यहाँ पर यू होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ओ के जगह पर बाउंड मतलब ये किसी के साथ बंधन बनाता है। जैसे डिस, मान लीजिए हम कनेक्ट कहते हैं तो आप कहते हैं डिसकनेक्ट, तो ये डिस अपना कोई शब्द थोड़ी है, ये किसी में जुड़ता है, इसीलिए इसका नाम हम बाउंड मॉर्फीम रखें। यानी मॉर्फीम के 2 प्रकार, एक होता है फ्री, जो फ्री फ्रॉम एनी वर्ड्स, किसी भी शब्द से फ्री रहता है, और एक होता है बच्चों बाउंड मॉर्फीम, जो बंधन में रहता है, कि शब्द के साथ ही जुड़ता है, अपना उसका कोई मीनिंग नहीं होता। बाउंड मॉर्फीम का अपना मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, जब किसी वर्ड में जुड़ता है ना, तो उसके मीनिंग को क्या करता है बच्चों? बदल के रख देता है। ये इसकी खासियत है बाउंड मॉर्फीम की। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। आगे देखिए क्या लिखा है, बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, इसीलिए टॉपिक उठाए हैं, परीक्षा में तो इससे आना ही है क्वेश्चन। बाउंड मॉर्फीम ये हो गया। आगे लिखा है बाउंड मॉर्फीम्स फंक्शन एज अफिक्स। अफिक्स देख रहे हैं, बाउंड मॉर्फीम जो है ना, किस तरह से फंक्शन करता है बच्चों? अफिक्स की तरह। अफिक्स मतलब होता है बच्चों चिपकाना, चिपकने का जैसा काम करता है। ठीक है, तो अब बाउंड मॉर्फीम हम वही वही ना बताया आपको। बाउंड मॉर्फीम सर उसे ही कहते हैं जिसका कोई अपना अर्थ नहीं होता, उसको हम सेमी वर्ड बोलते हैं, यानी शब्द का अंश बोलते हैं, शब्दांश बोलते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पर एफिक्सेस आर 2 टाइप्स।
एफिक्सेस जो होते हैं ना, 2 टाइप्स, एफिक्सेस के 2 प्रकार हैं बच्चों। ऐसे तो एफिक्सेस के हम बता चुके हैं आपको क्लासों में कि 3 प्रकार होते हैं बच्चों। एक यहाँ पर प्रीफिक्स, दूसरा सफिक्स, और एक हम आपको क्लास में चर्चा किए उसको बोलते हैं बच्चों इनफिक्स। इनफिक्स उसको बोलते हैं जिसमें कोई उसके शब्द के भीतर कोई परिवर्तन किया जाए। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल हम दिए थे, लेकिन वहाँ तक परीक्षा आपका जाता नहीं है, बिल्कुल सफिक्स और प्रीफिक्स तक ही रहता है। अब प्रीफिक्स को देखें, विच आर अटैच टू द बिगिनिंग ऑफ द फ्री मॉर्फीम, देख रहे हैं, विच आर अटैच टू द बिगिनिंग ऑफ द फ्री मॉर्फीम, इसका यह हिंदी हुआ। अच्छा, प्रीफिक्स होता है, अब प्री से, प्री मतलब होता है बच्चों पहले, प्री मतलब होता है पहले, यानी प्रीफिक्स जो होता है ना किसी शब्द के पहले चिपकता है, जुड़ता है। ठीक है, तो यानी विच आर अटैच टू द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब होता है शुरू में, यानी जो ये है ना, ये शब्द के शुरू में जुड़ता है, वो फ्री मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम उसको बोलते हैं जो किसी शब्द पर डिपेंड नहीं रहता, वो खुद का अपना उसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों फ्री मॉर्फीम। आगे देखेंगे डिस, डिस ये शुरू में लगता है, देख रहे हैं, डिस, इम, अन, मिस, मोनो, पोली, मल्टी, एग्जाम, एक्स, एक्स भी लगता है बच्चों। यहाँ पर देखेंगे ये मल्टी जो है ना अलग है और एक्स जो है ना अलग है। फोर, फोर मतलब होता है आगला हिस्सा, इसको बोलते हैं इत्यादि। अब देखिए कुछ बनाए हुए हैं डिस से, जैसे ऑनेस्ट में हम लोग डिस लगा देंगे तो डिसऑनेस्ट बन जाएगा, पॉसिबल में इम लगा देंगे तो इम्पॉसिबल बन जाएगा, काइंड में अन लगा देंगे अनकाइंड बन जाएगा। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, सफिक्स पे आते हैं। किस पर आते हैं बच्चों? सफिक्स पर। ध्यान से देखेंगे आप, सफिक्सेस क्या है। सफिक्सेस बच्चों देखेंगे, डैश देंगे, विच आर अटैच टू द एंड ऑफ द फ्री मॉर्फीम्स। ये फ्री मॉर्फीम्स के अंत में जुड़ता है, यानी फ्री मॉर्फीम को बच्चों एक और नाम से जानते हैं जिसका चर्चा नीचे किया गया है। फ्री मॉर्फीम को हम बच्चों क्या बोलते हैं? रूट वर्ड या स्टेम वर्ड कहा जाता है। यानी जो भी एफिक्स को जब भी जुड़ना होता है बच्चों, या तो रूट वर्ड में जुड़ता है या स्टेम वर्ड में जुड़ता है, ये ध्यान रखेंगे आप। जैसे यहाँ लिखा है एग्जाम्पल में एबल, नेस, उसके बाद क्या लिखा है? फुल, उसके बाद फुल है बच्चों ये फुल, उसके बाद ये लिखा है बच्चों हुड, HOOD, हुड, ING, लेस, ETC जुड़ता है। एग्जाम्पल यहाँ देखें, बियरेबल, देख रहे हैं, बियर रूट वर्ड हो गया और बियर में क्या जुड़ा है? एबल। काइंड रूट वर्ड हो गया, इसमें क्या जुड़ा है बच्चों? नेस। मोबाइल, मोबाइल हो गया रूट वर्ड, क्या जुड़ा है? एस। कप हो गया रूट वर्ड, इसमें क्या जुड़ा है बच्चों? फुल। यानी कप को हम रूट वर्ड भी बोल सकते हैं या फ्री मॉर्फीम भी बोल सकते हैं। मोबाइल को हम रूट वर्ड भी बोल सकते हैं या फ्री मॉर्फीम्स भी बोल सकते हैं। काइंड को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? फ्री मॉर्फीम बोल सकते हैं। बियर को क्या, बियर मतलब होता है बच्चों बर्दाश्त करना, तो बियर को क्या बोल सकते हैं बच्चों? फ्री वर्ड बोल सकते हैं, फ्री मॉर्फीम बोल सकते हैं। चाइल्डहुड, चाइल्ड देख रहे हैं, चाइल्ड को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? फ्री मॉर्फीम बोल सकते हैं। हुड जो हो गया आपका बाउंड मॉर्फीम है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, लेकिन यहाँ पर हुड जो है ना क्या है बच्चों? सफिक्स है। तो आपसे परीक्षा में पूछता है कि बताएं बियरेबल में सफिक्स है, सफिक्स क्या है? व्हाट इज द सफिक्स इन बियरेबल? तो आप कहेंगे सर एबल। आपसे पूछेगा व्हाट इज द सफिक्स, व्हाट इज द सफिक्स इन काइंडनेस, काइंडनेस में सफिक्स क्या है? तो आप कहेंगे नेस। क्लियर हुआ? बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आगे यहाँ से एक टॉपिक चेंज हुआ था बच्चों, देखें, फ्री मॉर्फीम। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, फ्री मॉर्फीम्स आर कॉल्ड स्टेम वर्ड और रूट वर्ड। फ्री मॉर्फीम को हम स्टेम वर्ड या रूट वर्ड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? फ्री मॉर्फीम को हम स्टेम आर कॉल्ड स्टेम वर्ड और रूट वर्ड, या इसी को फ्री मॉर्फीम। 3 नाम हो गया बच्चों एक का। जैसे हम बोले ALLOW, एलाउ, एलाउ मतलब होता है अनुमति देना, तो अनुमति देना इसका अपना हिंदी होता है, ये किसी शब्द के शब्दांश के साथ जुड़ा नहीं है, इसलिए इसको फ्री मॉर्फीम, स्टेम वर्ड, रूट वर्ड बोल सकते हैं। आगे देखिए और क्या लिखा, ऑल द सफिक्सेज एंड प्रीफिक्सेज आर अटैच्ड टू, ऑल द सफिक्सेज एंड प्रीफिक्सेज आर अटैच्ड टू द रूट वर्ड सेमी वर्ड। मतलब जितना भी सफिक्स और प्रीफिक्स होता है ना, सब जुड़ा होता है किससे? रूट वर्ड से या स्टेम वर्ड से जुड़ा होता है।
ये ध्यान रखेंगे। या आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे बच्चों, जील क्लासेस गोपालगंज, बहुत सारा बच्चों मैट्री का, इंटर का, सब कुछ का कंटेंट बिल्कुल अच्छी तरह से कंटेंट दिया जा रहा है। और जो भी दिक्कत हो रहा है, पूरा वीडियो को बच्चों देखें, जो भी दिक्कत हो रहा है आप तुरंत बोले हमको ये वीडियो चाहिए, वो आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों, जितना हम लोग का प्रयास रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, जहाँ तक हो सके आप बच्चों शेयर भी करें।